दोस्तों कभी कभी हमें कब्ज हो जाती है और धीरे धीरे कई दिन तक रहती है, जिसका हम ध्यान ही नहीं देते हैं और हम किसी भी प्रकार का भोजन खाए चले जाते हैं। कभी कभी जब हम मल त्यागने जाते हैं तो हमें जोर लगाना पड़ता है और मल सही रूप से निकल नहीं पाता है और हम जोर ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के साथ होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके साथ ना हो और उससे आप बच जाएँ। और यदि आपके साथ ऐसा हो गया है तो उसके लिए मैं कुछ दिव्य औषधियों का सेवन बताऊंगा, जो आप घर पर रहकर घरेलू तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं तथा इससे भरपूर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव आजमगढ़ से और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइए गुरुकुल पॉइंट। आइए गुरुकुल पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों जिनको कब्ज की शिकायत रहती है उनको पता रहता है कि कब्ज में कितनी परेशानी होती है। तो साल भर में 4 से 6 दिन ऐसा होता है कि जैसे मालूम पड़ता है कि हमारा पेट बिल्कुल साफ हुआ हो। प्रकार की स्थिति में तमाम लोग चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिल पाता और समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें बवासीर जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो बवासीर इतना घातक बीमारी होता है कि थोड़ा सा मैदा वाली चीज़, मिर्च मसाला ज़्यादा खा लिया जाए तो इतना असहनीय दर्द होता है कि जिनको बवासीर होता है उन्हीं को पता चलता है। तो दोस्तों इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं और हम कब्ज की बात कर रहे हैं, कब्ज के समाधान की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, यदि आपको कब्ज हो रही है तो सबसे पहले आप जो खाना खा रहे हैं उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले कब्ज की प्रॉब्लम समस्या तब होती है जब हमारा खान पान सही ढंग से नहीं होता है तथा आप जब पानी की मात्रा जितना शरीर में चाहिए उससे कम पी तथा गर्म तासीर जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे तेल मसाला, मिर्च, चाय काफ़ी ज़्यादा पीना तथा फल फ्रूट की मात्रा कम खाना पीना, ठंडे तासीर के फल फ्रूट को ना खाना या ठंडे तासीर के फल फ्रूट को आप कभी नहीं खा या ना के बराबर खाते हैं, जिससे पाचन क्रिया हमारी तंदुरुस्त रहती है, दुरुस्त रहती है। वह फाइबर युक्त आहार, उस फाइबर युक्त आहार अथवा फल फ्रूट को भी आप नहीं खाते हैं। खाने में जो लोग फाइबर की मात्रा कम लेते हैं उन्हें कब्ज जैसी शिकायत बनी रहती है तथा कब्ज को रोकने के लिए पानी का भी भरपूर आवश्यकता पड़ती है। कम से कम दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना अनिवार्य है, वह भी सुबह खाली पेट बासी मुँह। यदि 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो आप देखेंगे आधी बीमारी कब्ज की तो वैसे ही दूर हो जाएगी। जो लोग मैदा अथवा मैदा से बनी चीज़ें जैसे चाउमीन, बर्गर, पास्ता, मैक्रोनी आदि का सेवन करते हैं उनको कब्ज जैसी समस्या हमेशा बनी रहती है और किसी को कभी कभी ज़्यादा दूध पीने से भी कब्ज की समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए आपको 1 गिलास गुनगुने दूध को लेना है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल लेना है, क्योंकि गुड़ या शक्कर पचने में बहुत तेज़ है और जिसके साथ वह रहता है उसको भी पचाने का रामबाण काम करता है। और यदि आप इस कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो यदि आपको भूख 4 रोटी की है तो आधा ही खाना यानी 2 रोटी। अब आप कहेंगे साहब आधा पेट खाना खा करके भूख को कैसे मिटाएंगे? इसका भी सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, इसका भी निवारण आयुर्वेद में बताया गया। तो मैंने बताया कि अगर 4 रोटी की भूख है तो आपको 2 रोटी खाना है, लेकिन मैं नहीं कहा कि आपको भूखे पेट सोना है। अब आपको करना क्या है, 4 रोटी की जगह पर 2 ही रोटी खाना है। उसके साथ में आपको सलाद, तो आप खीरा, ककड़ी, टमाटर का भरपूर सेवन करिए, तो वह 2 रोटी की जो जगह बची है यह भरपाई कर लेगा हमारा कच्चा फल और आपको भरपूर मात्रा में फाइबर की मात्रा भी शरीर के अंदर हो जाएगी और यह पाचन क्रिया भी बेहतर रूप से करने लगेगा। और यदि आपको कब्ज ज़्यादा रहती है तो धनिया की पत्ती, टमाटर, खीरा को एक साथ में जूस निकाल कर और उसको नियमित कुछ दिन पीते हैं तो इस कब्ज से छुटकारा मिलता है। और इसके लिए एक रामबाण उपाय और है, वह है इसबगोल की भूसी। आपको छोटा चम्मच अथवा 2 से 4 ग्राम इसबगोल के भूसी को लेना है। उसमें आप 1 गिलास गुनगुना दूध में डाल करके और शाम खाना खाने के बाद धीरे धीरे करके पी लेना है। आप देखेंगे इस तरीके से यदि सेवन करते हैं तो ढेर सारा फायदा होता है। और एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी कच्चे फल का आप सेवन करते हैं उसको खूब चबा चबा कर कूच कर महीन करके खाना है, तो इसका फ़ायदा डबल मिलने वाला है। और आप भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करिए। तो दोस्तों एक नुस्खा और बता रहा हूँ जो आपके शरीर के पेट के अंदर जमा हुआ मल बाहर निकालने का काम कर। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ दाने हरण को लेना, उस हरण को तावे पे रख कर उसमें थोड़ा सा घी डाल करके खूब भून लेना है। उस हरण को भूनने के बाद उसका पाउडर कर लेना है और उस पाउडर को दूध के साथ आधा चम्मच शाम खाना खाने के बाद आप नियमित 7 दिन सेवन करिए। आप देखेंगे कि इसका ढेर सारे फायदा मिलेगा। 7 दिन सेवन करने के बाद आप फिर 1 सप्ताह उसको बंद कर दीजिए। 1 सप्ताह बंद करने के बाद दूसरा सप्ताह फिर चालू कर दीजिए।
क्योंकि लगातार गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करना फ़ायदे की जगह हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप इसका सेवन रुक रुक करिए, क्योंकि ये छोटी हरण का तासीर बेहद गर्म होती है। इस तरीके से आप यदि सेवन करते हैं तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा और कब्ज जैसी बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे बताए गए इस नुस्खे को आप सेवन करके भरपूर लाभ प्राप्त करिए। तो बस आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिव्य औषधि की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।